हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कोटा रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और इस सुपरफास्ट में आपको मिलेंगे पूरे 100 प्रश्न। कितने रेल के जिस तरह 100 डब्बे होते हैं सुपरफास्ट के, उसी तरह आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल एकदम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम लोग चलेंगे। अभी आपके साथ बीएसटीसी का एग्जाम जो है 8 अक्टूबर को है। कब है? 8 अक्टूबर को है। उसी को लेकर के ये प्रहार सीरीज परीक्षा पर अंतिम प्रहार के रूप में लेके आ रहा हूँ, सुपरफास्ट के रूप में। एक क्लास हमारा पहला भाग हो चुका है, उसको नहीं देखा तो अभी तक देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही पहले जो इतिहास से संबंधित जो राजस्थान के नामकरण, राजस्थान की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो उस क्लास में मैं ला चुका हूं। इस क्लास में राजस्थान की मृदा, राजस्थान की जलवायु से संबंधित और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य टॉपिक के प्रश्न भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। पहला ही प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो सीधे उत्तर पे प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे कम लगेगी पंजाब की लगेगी। कितनी लगी? 89 किलोमीटर लगेगी। सबसे ज़्यादा पूछ ले तो मध्य प्रदेश की लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रख लेना। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो अभी हम बात कर चुके हैं 5 राज्य की। कौन सी है? मध्य प्रदेश की है, आपके एचआर हरियाणा की है, जीजे गुजरात की है, इसके अलावा आपके पंजाब की है, पंजाब के अलावा आपके किसकी है? यूपी की। ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। किससे लगती है? ये राजस्थान से लगती है। ठीक है, कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से लगती है। कौन सा है? पहला ही है आपका बीएमआर बाड़मेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है आपका जैसलमेर और चौथा है आपका गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो 4 जिले ध्यान रखना, राजस्थान की पाकिस्तान के सीमा पर स्थित जिले हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ प्रदेश मिलते हैं? बीहड़ मिलते हैं चंबल के डाकुओं के पास। कहाँ मिलते हैं? चंबल के डाकू जहाँ रहते हैं वहीं बीहड़ प्रदेश। और ये कौन सा बैसिल है? चंबल बैसिल। ये कहाँ पर है? ये आपके है धौलपुर में है, ये आपके करौली जिले में है। करौली के अलावा आपके कहाँ पर स्थित है? करौली के अलावा आपके सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में भी बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार पठार पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो हाड़ौती का पठार है, आपके हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है ये स्थित है आपके दक्षिण पूर्व में। हाड़ौती का पठार जिसे कहते हैं विंध्यन कंगार, क्योंकि विंध्याचल पर्वत की कुछ भाग यहाँ पे लगती है। कहाँ पे? हाड़ौती की पठार से स्पर्श है, इसलिए दक्षिण पूर्व के पठार को हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार या विंध्यन कंगार या कागा बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। 1727 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर हो जाएगी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। शेर कौन था? राणा प्रताप था। शेर कौन था? राणा प्रताप था। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। कब हुई? 1597 में। तो शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। शेर की मृत्यु कब हुई? 1597। इस तरह ध्यान रखना। शेर चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597, 1597 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछे तो हो जाएगा जयपुर, और दूसरा पूछ ले तो आपका हो जाएगा जोधपुर, और अधिकतर पूछा जाता है पांचवा जो हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? आपका अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च। कब मनाया जाता है? 30 मार्च। एक आता है राजस्थान का स्थापना दिवस। कौन सा दिवस आता है? स्थापना दिवस, जो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? 1 नवंबर 1956 से मनाया जाए, 1 नवंबर 1956 से। और ये 30 मार्च 1948 से। कब से ये मनाया जा रहा है? 30 मार्च 1948 से। 1948 से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्रफल, बेकार या पड़ती भूमि के क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है? ये आपके हो जाएगी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगला है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, सबसे छोटी बात कर रहे हैं तो अभी मैंने बात की थी पंजाब की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के लाडलो से सर्वाधिक हमारी सीमा लगती है। किससे लगती है? एमपी से लगती है। ठीक है, जल्दबाजी में ये नहीं हो कि पंजाब को सर्वाधिक कर दे और एमपी को सबसे कम कर दे, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी करना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अगला है, राजस्थान की आकार किस तरह का? राजस्थान का आकार बताया था टीएच हैंडले जी ने। किसने? टीएच हैंडले ने बताया था राजस्थान का आकार पतंगाकार, चतुर्भुजाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि कोण तो विषम है लेकिन है चतुर्भुजाकार, पतंगाकार है। पतंग के कोई कोण तो समान नहीं होते, लेकिन पतंग को भी हम एक तरह का चतुर्भुज कहते हैं। जब आप ज्योमेट्री का सेशन पढ़ेंगे, एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का सेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के अंदर आपको चतुर्भुज का टॉपिक, और चतुर्भुज के टॉपिक में आपको क्या पढ़ा जाएगा? एक पॉइंट आएगा आपका पतंग आएगा। क्या आएगा? चतुर्भुज के टॉपिक में आपको पतंग भी पढ़ना पड़ेगा। पतंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें ज्योमेट्री के एडवांस मैथ में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं? अभी हमने बात की थी 4 जिलों की सीमा बात करते हैं। कौन से है? जैसलमेर आता है सर्वाधिक बात। ठीक है, इसके बाद आता है बाड़मेर आता है, इसके बाद आता है गंगानगर। ठीक है, और ये आता है बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर की कितनी है?
464 कितनी है 464, इसकी कितनी है 228, और इसकी कितनी है 210, और इसकी कितनी है 168। ठीक है, तो सबसे कम पूछे तो बीकानेर, सबसे अधिक पूछे तो किसकी हो जाएगी जैसलमेर की। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, अभी हमने बात की थी बीकानेर की, सर्वाधिक कौन हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, ठीक सही। चलिए अगला है राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक मात्र लगती है, किससे लगती है हमारी पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है दोस्तों, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, कितनी लगती है 1070 किलोमीटर, याद रखना कई बार। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा रेखा है, और ये क्या पूछा सर्वाधिक पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी 400, कई भाई आंकड़ों में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार भाई आपको आंकड़े में पूछ सकता है कितनी लगती है, 464 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है, ये है एग्जैक्ट 10.41% आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है लगभग आंकड़ों में पूछ रहा है, तो लगभग कितना हो जाएगा 11% के रूप में हम इससे काउंट करते हैं 11%, और 5% राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या राजस्थान की कितनी है, जो राजस्थान की जनसंख्या है 100 करोड़ 85 लाख, 100 करोड़ 585 लाख या 100 करोड़ 85 लाख, वो भारत की 121 करोड़ जनसंख्या का कितना है 5% भाग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, तो नया जिला हो जाएगा प्रतापगढ़। कब बना था 26 जनवरी 2008 को, 2008 को। एक इसकी कमेटी पूछी जाती है, तो कमेटी हो जाएगी परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र कमेटी या परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति 3 जिलों की 5 अलग अलग तहसीलों को मिलाकर 26 जनवरी 2008 को इसका गठन होता है। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, राजस्थान की सीमावर्ती यूपी भी है, हरियाणा, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है। कौन है, पंजाब है, 4 जाब है। तो ये सभी हो जाएंगे आपके उत्तर 67 का। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो आपका हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है 3033। सबसे बूढ़ा पूछता है, सबसे बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब है बड़ा, हम बूढ़ा भी कहते हैं इसको। जैसलमेर 38,401, बिहारी में कहते हैं ना बूढ़ा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका जैसलमेर हो जाएगा, 38,401 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, 38,401। और इस बूढ़े ने क्या कर दिया, बूढ़े ने तो एक ऑप्शन कोई खा लिया। ठीक है, ये बूढ़ा एक ऑप्शन भी खा गया। अगला राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो राजस्थान में जिले हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है, 33 जिलों के नाम कौन बता सकता है, एक साथ एक श्वास के अंदर 33 जिलों के नाम कोई बता सकता है, बिल्कुल हम बता सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। ठीक है, सबसे नया संभाग कौन सा है, नया संभाग हो जाएगा आपका भरतपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। कब बना, 4 जून 2005 को। कब बना था बच्चों, 4 जून 2005 को, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, सबसे अधिक जो सीमा है वो किस पड़ोसी राज्य से लगती है। अभी हमने बात करती मध्य प्रदेश की, हमने बात करती थी वो कहते हैं ना एकदम सऊदी अरब वाले जो आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको पता नहीं, साहब कहते हैं या उर्स कहते हैं, मौलाना कहते हैं, वो क्या कहते हैं, होती कितनी होती 1600 किलोमीटर होती। मध्य प्रदेश की सीमा कितनी होती राजस्थान से, 1600 किलोमीटर होती। ठीक है, सेक कहते हैं उनको, सेक। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। कितनी है 5920 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट से, और जो 1070 हैं वो कितनी है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल, और 4850 किलोमीटर है 5 अलग अलग राज्यों से इंटर स्टेट देखना, आपको राज्य नहीं रखते हैं याद। ठीक है, राज्यों की सीमा, राज्य को क्या कहते हैं, राज्य को कहते हैं स्टेट कहते हैं। तो राजस्थान में कितनी सीमा लगती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। पहले स्टेट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगेगी, 5 राज्यों से लगेगी। ठीक है, राजस्थान में झामर कोटड़ा, डक्कन कोटड़ा, ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये क्षेत्र आपका उदयपुर में स्थित है, उदयपुर जिले में। डक्कन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, ये दोनों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के खनन क्षेत्र है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्त अजवलित ईंधन कौन सा है, देखिए अभ्रक। अभ्रक में क्या आता है, अभ्रक कहते हैं राख को। राख क्या अजवलित है या जवलित है, राख को कोई जला सकता है नहीं, राख तो जवलन होने के बाद ही बनी, तो राख को कैसे जलाओगे। तो आपको ध्यान रखना अभ्रक क्या है, अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। अभ्रक है अजवलित, और अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है, भीलवाड़ा शहर अभ्रक की ईंटों के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला है राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है, तांबे की खान कहाँ पे, सॉरी ये तांबे की नहीं, ये संगमरमर की खान लिखना था, तांबे की लिख दी संगमरमर। ठीक है, तांबे का अगला आएगा मकराना में, कहाँ पर स्थित है, मकराना में स्थित है। ठीक है, अगला है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार, तांबे का विशाल भंडार है आपका खेतरी में। खेतरी कहाँ है, झुंझुनू में। ठीक है, डीडवाना कहाँ है, डीडवाना एक खारी झील है जो नागौर में स्थित है। ठीक है, डीडवाना क्षेत्र भी है और डीडवाना झील भी है नागौर में। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पर कब आया, 1 नवंबर 2006 से, 1 नवंबर 2000 के बाद, 2006 नहीं 1 नवंबर 2000 को
जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया उस समय राजस्थान जो है क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अगला है राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक भाग जो है रेगिस्तानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तानी हो जाएगा। कितना है ये आपके लगभग 61.11% है, ऐसा कुछ, यानी कि लगभग 60%। लगभग कितना है, लगभग हो जाएगा आपका 60%। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, लगभग पूछ सकता है, तो ध्यान रखना 60% हो जाएगा। पठारी प्रदेश की बात करें तो ये सब पॉइंट समथिंग है, सब पॉइंट समथिंग है। और पहाड़ी प्रदेश की बात करें ये भी 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और मैदानी प्रदेश की बात करें ये 23 पॉइंट प्रदेश हैं, 23 पॉइंट प्लस ही है कुछ, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका, पठारी भाग हो जाएगा। और सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तानी हो जाएगा। अगला है थार मरुस्थल की, राजस्थान की कितनी भाग पे है, राजस्थान की है 61%, यानी कि 2/3 भाग पे, 2/3 भाग पे हैं। 12 जिले हैं, कौन से जिले हैं, 12 जिले आपको भी ध्यान रखने पड़ेंगे। 12 जिले कौन से हैं ये अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो राजस्थान के जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में, जोधपुर संभाग, एक मिनट, जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग प्लस बीकानेर संभाग प्लस शेखावटी में जितने भी जिले आते हैं, ठीक है, प्लस शेखावटी में जितने भी जिले आते हैं, प्लस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, एक मिनट, सिरोही, कौन सा हो जाएगा, सिरोही प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतने जिले, जोधपुर में कितने जिले, 6 जिले, उनमें से नागौर को छोड़ दो, नागौर मध्य प्रदेश में नहीं आता, ठीक है। जोधपुर संभाग के नागौर को छोड़ दो। बीकानेर में कौन से जिले आते हैं, बीकानेर में आता है चूरू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, 4 जिले यहाँ से हो गए, ठीक है। शेखावटी में 3 आते हैं, तो चूरू हमने यहाँ काउंट कर लिए, तो यहाँ बचे 2, कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और सिरोही 12, यानी कि 12 जिले हैं। 2/3 क्षेत्रफल पे और 61.11% क्षेत्रफल पर राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश फैला है, ठीक है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो सबसे कम भूभाग कौन सा हो जाएगा आपका, पठारी प्रदेश हो जाएगा। कितना है, सब पॉइंट समथिंग है, आपको इतना ध्यान रखने का, लेकिन कितना है, पठारी प्रदेश सबसे कम भाग है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरगा पर्वत किस जिले में है, तो जरगा आपका हो जाएगा उदयपुर में है। कहाँ स्थित है, उदयपुर की चोटी है जरगा, ठीक है। अगला है रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है, तो रण क्षेत्र आपका बाहुल्य कहाँ पे है, जैसलमेर आपका रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। अगला है अरावली की तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है, तो तारागढ़ शिखर अरावली आपकी कहाँ स्थित है, तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। चलिए अगला, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो सर्वाधिक है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अभी हमने बात कर ली, 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल कछारी मृदा वाला है, कछारी जलोढ़ मृदा का कहते हैं, तो अलवर में। कछारी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ को क्या कहते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ कहते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ कहते हैं, क्लियर। अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है, तो कछारी मृदा का बाहुल्य कहूँगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या कितनी है, 39% है, ध्यान रखना 39% इसकी जनसंख्या है। अगला है बाजरे के उत्पादन के लिए किस प्रकार की, तो बाजरा तो होता है हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय बलुई मिट्टी के अंदर, तो बलुई हो जाएगा। अगला है मूंगफली की एक बाजरे किलो का रहता है, बाजरे का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोया जाता है कहाँ पे, बाड़मेर में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ होता है, अलवर में होता है, ठीक है, अलवर में होता है। कौन, ये बाजरे का कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया। किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है मूंगफली के लिए, तो ये हल्की बलुई, कैसी हो जाएगी आपकी, हल्की बलुई मृदा हो जाएगी। अगला है मक्का के लिए दोमट मृदा, मक्का के लिए कौन सी हो जाएगी आपकी, दोमट मृदा हो जाएगी, ठीक है। जो अगला है वो दोमट मृदा को लेके है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में मिलती है, तो दोमट मृदा है वो गंगानगर के क्षेत्र में, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्र में जो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसी के अंदर दोमट मृदा आपको मुख्यतः मिलेगी, ठीक है। अगला मिश्रित लाल काली मृदा सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्ति के लिए मानी जाती है, लाल और काली, लाल मिट्टी पाई जाती है मेवाड़ के कुछ एरिया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनमें पाई जाती है लाल मृदा, ठीक है। और काली मृदा पाई जाती है हाड़ौती के क्षेत्र में, विध्यन कंगार के हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काली मृदा पाई जाती है। इन दोनों के मिक्सर इनके बीच में पाया जाएगा, चित्तौड़ का कुछ क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा का क्षेत्र, कुछ बारा का क्षेत्र, ये मिश्रित लाल और काली मृदा के लिए जाना जाता है। और ये मुख्यतः है कपास और मक्के के लिए जाना जाती है, किसके लिए, कपास और मक्का यहाँ पे सर्वाधिक होगा मिश्रित लाल और काली मिट्टी के अंदर, ठीक है। मेवाड़ और हाड़ौती के मध्य का क्षेत्र जहाँ पे लाल और काली मृदा का मिक्सर पाया जाता है वही लाल मृदा क्षेत्र है, लाल काली मिट्टी के मिश्रण का। भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता होती है, भूरी और रेतीली मृदा इसके अंदर होती है फॉस्फेट तत्व की अधिकता होती है। नेक्स्ट है राजस्थान पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है, एंटीसोल या जलोढ़ मृदा, एंटीसोल मृदा या जलोढ़ मृदा, एंटीसोल ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 23% से अधिक है राजस्थान का। और जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या को कवर करता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर एंटीसोल या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मुख्यतः जयपुर, अलवर, भरतपुर इनके जो मैदानी क्षेत्र हैं वही आते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यही होगा, जलोढ़ मृदा होगी। और राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा तो वो भी कौन सी है? वो भी आपकी जलोढ़ मृदा है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अगला है, राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो एंटीसोल जलोढ़ मृदा होती है। कैसी होती है? जलोढ़ होती है। अभी हमने बात कर ली पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मिलती है। ठीक है। दक्षिण में कैसी मिलती है? दक्षिण में लाल मिट्टी मिलती है। दक्षिण पूर्व यानी कि हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी। और पश्चिम में बलुई या रेतीली मिट्टी मिलती है, जिसमें बहुत ही कम उपजाऊपन होता है। ठीक है, रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा भी भूरी, लाल और काली 3 प्रकार की रेतीली मृदा अलग अलग होती है। ठीक है, एक पथरीली मृदा भी होती है, जो पथरीला मरुस्थल होता है। मरुस्थल तो है लेकिन पथरीली क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ भी वनस्पति नहीं होती है। वनस्पति तो नहीं होती है, लेकिन जो क्षेत्र है एकदम जो है धोरो जैसा ना करके एकदम पथरीला होता है, जिसे मादा भी कहते हैं, मादा कहते हैं। ठीक है। अगला, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र। देखिए, अरावली जहाँ भी चलती हैं, अरावली कहाँ से कहाँ तक है? अरावली है राजस्थान के खेड़ब्रमा सिरोही से। खेड़ब्रमा स्थान पालनपुर गुजरात इसका उद्गम स्थल है। वहाँ से लेकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका टोटल विस्तार है। राजस्थान में बात करें तो खेतरी झुंझुनू से लेकर के खेड़ब्रमा सिरोही तक इसका जो विस्तार है। ठीक है, खेतरी झुंझुनू तक। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इसकी दोनों तरफ जो मिट्टी पाई जाएगी वो होगी भूरी मृदा। भूरी का कारण है कि दोनों तरफ जो है नदियों का जल, जो अरावली के ऊपर की जो चट्टानें हैं उनको घिस घिस के नदियों का जल आता है, और नदियों के साथ जो मिट्टी आती है वो एकदम भूरी मृदा ही होती है, जलोढ़ मृदा, जो कहाँ पे पाई जाएगी? इसके बाद जो भूरी होती है और जो आगे नदियाँ जाती हैं वो वहाँ की जो मृदा है अरावली के आसपास के क्षेत्रों की जलोढ़ मृदा, उसको कहाँ बहा के ले जाती हैं? वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में ले जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी कहते हैं, घग्गर को कहते हैं, इसको कहते हैं घग्गर को कहते हैं मृत नदी। बनास राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान बहने वाली बनास होगी। माही, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कई नाम है माही नदी के। माही एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पुनः दक्षिण में मुड़ के जो है अरब सागर की ओर प्रवाहित हो जाती है, इस तरह आती है। ठीक है, माही कहाँ से उद्गम होता है आपको कमेंट करके बताना है। जानापाव की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है आपकी चंबल नदी। ठीक है, कई जानापाव करते हैं, जानापाव से निकलती है आपकी चंबल नदी, निकलती है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 99वां। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। देखिए, चंबल सबसे लंबी है लेकिन पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। चंबल जो है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती, तो मध्य प्रदेश में बहेगी और राजस्थान में बहती है। और इसके बाद यमुना नदी मिलती है इटावा मुरादगंज जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मुरादगंज इटावा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इटावा जिला मुरादगंज उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी मिलती है। कौन? चंबल। कहाँ पे? इटावा। इटावा में किस में मिलेगी? यमुना में मिल जाएगी। कौन? चंबल मिल जाएगी। और यमुना किस में मिलेगी? यमुना जाकर के मिलेगी गंगा में। कहाँ पे मिलती है ये आपको बताना है। हरिद्वार में मिलती है, जहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है वो हरिद्वार क्षेत्र है। गंगा के जो अलकनंदा नदी है वो मुख्यतः गंगा नदी है, अलकनंदा नदी। ठीक है, बाद में इसको भागीरथी कहते हैं और गंगोत्री से पहले इसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बताना है। भारत के भूगोल में जब नदियों के उद्गम और हिमालय क्षेत्र की जो हिमालय द्रोणियाँ पड़ते हैं उसके अंदर आता है। ठीक है, 7 द्रोणियाँ आती हैं, 7 द्रोणियों से अलग अलग नदी निकलती हैं और सातों की नदियों के अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग द्वार बनते हैं। विष्णु प्रयाग बनता है, धौली प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग बनता है और पिंडार प्रयाग बनता है। ठीक है, तो ये हो गया चंबल नदी का शॉर्ट इतिहास। तो चंबल पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। अगली बात करें बनास की, तो बनास कहाँ से निकलती है? खमनूर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। ठीक है, खमनूर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं और रामेश्वर धाम मध्यपुर में ये जो है चंबल में पूरी तरह से मिल जाती है। बनास नदी पे राजस्थान के सर्वाधिक 3 त्रिवेणी संगम स्थित है। त्रिवेणी संगम एक चंबल पे है, एक आपका माही नदी पे है। माही पे कौन सा है? सोम माई जैखम वाला, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। और चंबल जो बनास नदी है इस पर 3 त्रिवेणी संगम है। राजस्थान के सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस पे है? बनास नदी पे है। ठीक है, बनास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से प्रभावित होकर के जो है सभी तो अरावली से प्रभावित होती है, लेकिन लूणी की जो है राजस्थान की अरब सागर की नदी है, अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, और इसके अलावा जो राजस्थान की लूणी नदी है उसकी एक और विशेषता है,
ये राजस्थान की जो आधी खारी आधी मीठी, खारी मीठी भी कहते हैं, ठीक है। बालोतरा से पहले इसका जल धरातलीय उपवृक्षों के कारण जो है मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के आने के बाद वहाँ पे पता नहीं किस जमीनी वजह से है, यहाँ पर फैक्ट्रियों की वजह से जो जल है बिल्कुल एकदम खारा हो जाता है बालोतरा के बाद, ठीक है। माही नदी की हम बात कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी बनास नदी हो जाएगी। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। मेजा बांध का निर्माण, मेजा बांध क्या है? मेजा बांध कोठारी नदी पे है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा पे है, भीलवाड़ा, ठीक है। चंबल पार्वती है, चंबल की सहायक है, ठीक है, चंबल की सहायक है। खारी है, बनास की सहायक है, ये भी बनास की सहायक है, मासी भी। खारी और मासी दोनों किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। पार्वती किसकी? चंबल की है। कोठारी किसकी? चंबल की है, जिसपे भीलवाड़ा में कौन सा बांध है? मेजा बांध निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पे, चंबल नदी पे। कहाँ पे है? जब रावत भाटा चित्तौड़ से ये नदी निकलती है, रावत भाटा पे इसमें एक डैम बना है, इसके बाद जब चित्तौड़गढ़ से ये राणा प्रताप सागर बांध के बाद हुए एकदम 70 फुट नीचे गिरती हैं पहाड़ के ऊपर से, उस समय वो चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जैसे ही पर्वत से नीचे गिरती है तो जलप्रपात बन जाता है अपने आप। नेक्स्ट है अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? अजमेर में बहने वाली नदी चंबल बहती है? बिल्कुल नहीं बहती है। बनास बहती है? बनास बिल्कुल बहती है, ठीक है। बनास कहाँ की बहती है बताइए? एक तो बहती है राजसमंद में बहती है आपकी, एक बहती है टोंक में बहती है, अजमेर में बहती हैं, भीलवाड़ा में बहती हैं, और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में ये चंबल मिल जाती है। यानी कि 5 जिलों में बहती है आपकी बनास नदी। एक और जिला बनता है, कौन सा बनता है? भीलवाड़ा बनता है। एक आपके राजसमंद की बात आती है भीलवाड़ा में, ठीक है, ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आ जाती है आपकी टोंक, अजमेर, और भीलवाड़ा तो हमने लिख दिया है, चित्तौड़ नहीं लिखा, चित्तौड़ नहीं लिखा। चित्तौड़ में भी आती है थोड़ा बहुत इसका भाग, चित्तौड़ में ज़्यादा प्रवाह नहीं है, थोड़ा बहुत भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? ये प्रश्न मैं झीलों के अंदर करवा चुका हूँ बहुत अच्छे डिटेल से, झीलों वाला प्रश्न, ठीक है। झीलों में कौन सी खारे पानी की है, कौन सी नहीं है, कौन सी मिट्टी की है, कौन सी इनमें से नहीं है, ये कई बार पूछे गए सवाल है। तो इसमें हो जाएगा आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील होगी सांबर। कहाँ पर स्थित है? ये आपके नागौर और जयपुर में मिश्रित रूप है, ठीक है। नागौर में ज़्यादातर इसका भाग जयपुर में, ठीक है। कुछ भाग इसका अजमेर में भी मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये हो गए। लूणकरण सर आपके कहाँ हैं बताइए? बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है। पचपदरा कहाँ है आपकी? बाड़मेर में है, ठीक है। डीडवाना कहाँ पर स्थित है? डीडवाना नागौर में स्थित है, ठीक है। डीडवाना नागौर में स्थित है, खारे पानी की झीलें, ठीक है।